आसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। जीती रहो बेटी, खुश रहो करके तो तुम्हें आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि मानव से अलग होकर अर्चना खुश रह ही नहीं सकती। काका आपलं लक्ष ठेवा। और आपको सर्दी हुई है ना, अपनी दवाइयां टाइम पर ले लो। हाँ बेटा। अर्चना, क्यों किया तुम दोनों ने इस तरह? पापा, अपना ख्याल रखना और शराब मत पीना। आपको मेरी कसम। कोई जरूरत नहीं है झूठा दिखावा करने की। तलाक लेके हमसे रिश्ता तोड़ा और आके पाँव छूती है। कोई असर नहीं होगा मुझ पर। अरे पागल थी मैं,
जो मेरी बहू को बेटी का दर्जा दे बैठी। लगा तू मेरी बात नहीं टालेगी, लेकिन तू अपने जिद पे बहुत अड़ी रही। मेरे विश्वास को तोड़ा तूने, सारी उम्मीदें तोड़ी। अगर तुझे ऐसा लगता होगा तूने बहू के सारे कर्तव्य निभा लिए, अरे बहू के नाते तेरा कर्तव्य था इस घर के सब लोगों को सुख दे। अरे तूने जिंदगी भर हमें दुख दे दिया अर्जुन। और एक ध्यान में रख, बहू के काम में तू फेल हो गई। तेरा मेरा रिश्ता टूट गया, मैं तेरी कोई नहीं। नाम के रिश्ते मत जोड़ मेरे से। जब तूने तलाक लिया उसी वक्त तेरा मेरा रिश्ता टूट गया। अब तू कोई नहीं लगती मेरी, न मैं तेरी कोई लगती हूँ। सविता, मला सांगा ना, इसे किसने हक दिया हमारे जज्बातों से खेलने का? मैंने इसे अपने दिल में जगह दी, इसने मुझे दुख दिया। अब कोई नाता नहीं है तेरा मेरा। तू चल, मेरे घर से चली जा। तू तेरी बैग उठा, चली जा, बैग उठा, चली जा। सविता, सविता मेरी बात सुन। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। अरे सविता, तुम्हारा रिश्ता बनाना चाहेगी तो भी नहीं बनाएगी। सविता मेरी तरफ से सब कुछ खत्म। सविता रुको, जा यहाँ से। सविता ऐसा मत करो। सविता, बहुत शौक है ना तुझे महान बनने का। अपनी हर खुशी, अपना हर रिश्ता बलि चढ़ा सकती है ना, तो ठीक है, समझ ले आज तेरा और मेरा आई बेटी का रिश्ता कुर्बान हो गया। तुझे देवी बनकर मंदिर में रहना है तो रह ले, हम जैसे आम लोगों के घर में तेरी कोई जगह नहीं है। जा तू। जा तू। तेरी जिंदगी, उसका क्या करना वो तेरा फैसला है, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? अच्छा होता मैं तुझ पर विश्वास नहीं करती। जाने तो अब क्या और कैसे बोलूं? अब मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। जा तू, जा, जा तू, या खड़ी मत रे, तू जा,
आज तक मैंने कई विदाई देखी, लेकिन ऐसी विदाई लक्ष्मी जहाँ बहू घर छोड़कर जा रही है और सास आंसू बहा रही है, शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगी। पीडा माझ्या या मनाची कोणी इथे ना जाणली, ठेच लागली मनाला, मी अशी एकटी, मी अशी एकटी। पता नहीं अर्चू कहाँ चली गई। आजकल उसे अपने आई बाबा को कुछ बताने की, उनसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। जो मन में आया कर दिया। मैं आ गई हूँ आई। क्यों अर्चू, क्यों किया तुमने ऐसा? कल हम सब ने मिलकर इतना समझाया तुम दोनों को, तुम दोनों मान भी गए थे, फिर आज अचानक ऐसे क्या हुआ? मैंने कहा ना वो हाँ तू तो यही कहेगी कि हमने गलत समझा, लेकिन हमारी गलतफहमी में समझदारी थी अर्चू। तुम दोनों ने जो किया ना वो पागलपन है। अर्चू तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने। मैं हमेशा सबसे यही कहता था कि हमारे घर में कोई समझदार है तो वो है अर्चू। वो गलत करना तो दूर बल्कि कभी गलत करने का सोच भी नहीं सकती। और तूने, अरे जब सविता ताई ने खुद कहा था कि वो श्रावणी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो तूने और मानव ने ऐसा फैसला क्यों किया? हाँ अर्चू, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि सविता ताई ने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया था। और नहीं उस घर का कोई सदस्य तुम दोनों को अलग देखना चाहता था, तो फिर क्यों? आखिर ये फैसला तुम दोनों ने क्यों लिया बेटी? बाबा, ये फैसला हमारा आज का नहीं था। ये फैसला हम बहुत पहले कर चुके थे। जिस दिन हम यहाँ आए थे, हमें इतनी ताकत नहीं थी कि हम आपसे सच कह सके। एक पल के लिए हम दोनों कमजोर पड़ गए थे, लेकिन फिर भी हमारा इरादा पक्का था।
यहाँ से निकलने के बाद मानव, आज घर पे जो कुछ भी हो ना, बिल्कुल सही नहीं हुआ। हमारे घर वालों को ये गलतफहमी है कि हम एक दूसरे को तलाक नहीं दे रहे, लेकिन हम जानते हैं मानव कि हम क्या करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे उसी वक्त कुछ फैसला बता दे। कहना तो मैं भी चाहता था अर्चना, लेकिन वो लोग इतने खुश थे कि मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कमजोर पड़ गया था। कमजोर मैं भी पड़ गई थी मानव, इसीलिए शायद मैं कुछ बोल नहीं पाई। मानव, जहां तक हमारे तलाक की बात है, हम भी वही चाहते हैं जो हमारे घर वाले चाहते हैं। और अगर ये रिश्ता नहीं टूटता तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, मगर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी चाहत कुछ और है और हमारी जिम्मेदारियां कुछ और। ये मैं भी सोच रहा हूं अर्चना कि अपने किए हुए वादे से ही अब कैसे पीछे हट जाए। मैं जानता हूं कि हमारे तलाक लेने के फैसले के बाद हमारे घर वाले हमें बहुत कोसेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन और क्या, कोई चारा है हमारे पास। मैं मान लेता हूं कि आई श्रावणी का अच्छे से ख्याल रखेंगे जिंदगी भर, लेकिन उसके भविष्य का क्या अर्चना? उसके बच्चे का क्या? श्रावणी को उसके बच्चे के साथ कोई नहीं अपनाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो गिरीश सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और ना ही कभी मेरे ऊपर शादी का दबाव डाला। और मैंने खुद ही उनसे बोला था कि मैं शादी करूंगा श्रावणी से। और अब इस समय हम तलाक लेने से इनकार कैसे कर सकते हैं? अर्चना, ये तलाक नहीं लेके हम शायद जिंदगी भर बहुत खुश रहे, लेकिन मैं ठीक से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा अर्चना। मानव, मैं ये कभी नहीं चाहती कि आपको कभी ऐसे दौर से गुजरना भी पड़े। और वैसे भी मैंने भी तो श्रावणी से वादा किया है ना, तो वो वादा मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? मानव, तलाक के बाद हमें बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, सबका गुस्सा, सबकी नाराजगी। मैं ये तक जानती हूँ कि सबको यही लगेगा कि हमने जो कुछ भी किया वो महान बनने के लिए किया, लेकिन हम जानते हैं कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल को यही सही लगता है। मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हें पता है, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो, जो बिना कहे दिल की हर बात समझ लेती। पता है मुझे हमेशा से क्या लगता था अर्चना, कि प्यार एक ऐसा जज्बात है जिसे रिश्तों का मोहताज नहीं बनना पड़ता। और तुम देखना, कल चाहे ये रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन जिंदगी भर हमारा प्यार ऐसा ही बना रहेगा, है ना? और तब हमने तय किया कि हम कोर्ट जाने से पहले
अपने तलाक लेने के फैसले के बारे में किसी को कुछ नहीं बताई, क्योंकि अगर आप लोग को असलियत पता चलती तो आप लोग हमें समझाने की कोशिश करते और शायद हम लोग कमजोर हो जाते। लेकिन बाबा, हम अपना फैसला बदलना नहीं चाहते थे।